हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग जो अभी सीएसआर नेट का एग्जाम हुआ था उसी के फिर से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विथ न्यू कॉन्सेप्ट। तो ये जो क्वेश्चन है ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है और ये एक्चुअली बहुत ही सारे स्टूडेंट ने हमसे पूछा। शायद ये क्वेश्चन में उनके आंसर नहीं मैच हो रहे होंगे या जो भी रीज़न हो। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। और पहले तो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या आपके पास लीनियर ऑपरेटर है आर फोर के बीच में जो एक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, दिस पॉलिनोमियल। ओके, आर फोर है तो ऑफकोर्स जो इसका एक एनालिटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है जिसको सेटिस्फाई कर रहा है। और साथ ही साथ ये बोला गया है कि टी के चार जो है डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं। ठीक है, वो चारों के चारों रियल भी हैं या नहीं है ये पता नहीं है, बट चार डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं। उसके बेसिस पे हमारे पास ये क्वेश्चन दी गई है। क्या कोई नॉन जीरो वेक्टर होगा v1 सच दैट टी ऑफ v1 इक्वल टू 2v2? क्या हमारे पास कोई नॉन जीरो वेक्टर होगा v2 सच दैट टी v2 इक्वल टू v2? क्या हमारे पास कोई नॉन फॉर एवरी नॉन जीरो वेक्टर, थर्ड ऑप्शन, फॉर एवरी नॉन जीरो वेक्टर v दिस कलेक्शन 2v 3 टाइम्स v इज linearly independent, एंड द लास्ट वन t is 1 1। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसी के बेसिस पे हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हम लोग का अप्रोच रहे। पहले बार ध्यान दे लीजिएगा क्वेश्चन को। टी आर फोर आर के बीच में एक लीनियर मैप है विथ फोर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज जो कि इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पूछा जा रहा है कि क्या कोई वेक्टर मिलेगा सच दैट टी वी वन इक्वल टू टू वी वन, टू वी टू इक्वल टू वी टू फॉर ऑल नॉन जीरो वेक्टर्स, टू वी थ्री वी एल आई और टी इज 1 1। ये क्वेश्चन है। तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करेंगे एग्जाम में इन कंफर्टेबल वे। ठीक है, तो चलिए उसी का रास्ता हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। बट आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू अप्रोच, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो। ओके, तो पहले थोड़ा सा एक दो चीजें हम लोग रिकॉल कर लें। पहले तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया या थोड़ा सा एक दो चीजें अगर हम लोग रिकॉल कर लें। या क्या फैक्ट्स आपको रिकॉल करना है कि अगर टी कोई भी ऑपरेटर है, कोई भी वेक्टर स्पेस है ना, भी अगर कोई भी वेक्टर स्पेस है, ठीक, और कोई अगर आप भी खोज पाते हैं, अगर आपको कोई अल्फा मिलता है या लेट्स से लैम्डा मिलता है भी से, और कैपिटल भी मिलता है भी से, जहाँ पे कि वी नॉन जीरो है एंड टी वी इक्वल टू अगर लैम्डा भी हो जाए, देन लैम्डा को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू। देन दिस लैम्डा इज कॉल्ड एन आइगन वैल्यू। इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एन आइगन वैल्यू। सो दिस इज एन आइगन वैल्यू। ठीक है, ये टी का एक आइगन वैल्यू हो जाएगा। ओके, तो अगर टी वी इक्वल टू लैम्डा भी होता है तो ये जो लैम्डा होता है इसको आइगन वैल्यू बोलते हैं और वी को हम लोग आइगन वेक्टर बोलते हैं। ये डेफिनेशन है अपना आइगन वैल्यू का, आइगन वेक्टर का, लाइक दैट। इस टाइप से अगर आप फील्ड में खोज पाते हैं, यहाँ पे कुछ उसी टाइप का दिया हुआ है, टी वी वन इक्वल टू टी वी टू। और जो भी एनालिटिक पॉलिनोमियल होता है, जो भी एनालिटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें क्या होता है कि जो मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो उसको सेटिस्फाई करता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे टी वी वन इक्वल टू टू वी टू हो रहा है, इसका मतलब टू आइगन वैल्यू होगा। टी वी टू अगर वी टू हो रहा है, मान लेते अगर ये हो जाता है, तो वन हमारा आइगन वैल्यू होगा किसका, टी का। तो इसका मतलब ये वन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सिमिलरली टू हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ है। 4 डिग्री का इक्वेशन है, बहुत ही बड़ा डिग्री का इक्वेशन है नहीं। बाय पुटिंग दिस वैल्यूज वी कैन इजीली चेक इट कि क्या चीज़ें हैं नहीं चीज़ें हैं। ठीक है, और टी यहाँ पर एक बार देखिएगा, डिटर्मिनेंट के बारे में बातचीत नहीं हो रहा है, टी इन्वर्टिबल है कि नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। बट इस पॉलिनोमियल के थ्रू से वी कैन आंसर लॉट ऑफ थिंग्स। तो पहली बात, क्या इसका वन आइगन वैल्यू है? सिंपली अगर हम वन पुट करें इस पॉलिनोमियल में जो उसको एनालिट कर रहा है, यहाँ जो हमारा एनालिटिंग पॉलिनोमियल अगर आप ध्यान से थोड़ा सा देखोगे, इसके लिए क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा मिटाता हूँ सो दैट वील हैव लिटिल मोर स्पेस एंड देन वी शुड डू दिस या। सो यहाँ जो हमारा एनालिटिंग पॉलिनोमियल है, इफ यू लुक एट दिस केयरफुली, इज दिस 10 of lambda plus 24. If you look at P1, it's 1 minus 15 plus 10 plus 24. It's never ever going to be 0. So 1 is not an eigenvalue. अगर P2 आप चेक करेंगे
टू आइगन वैल्यू होगा क्या, चेक कर लेते हैं। टू का पावर फोर, वन इज 15 टाइम्स टू स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स टू प्लस 24, सो 16, फोर ये 60, ये 20, 24, ये आ गया आपका 40, 60, जीरो, प्लस जीरो। तो टू इसको एनिलेट कर रहा है, टू पी टू इस पॉलिनॉमियल का टू रूट है, तो टू हो सकता है आइगन वैल्यू हो, गारंटी नहीं है, हो सकता है आइगन वैल्यू हो। ओके, बट पी वन, चूंकि पी वन नॉन जीरो है तो वन कभी भी आइगन वैल्यू नहीं हो। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये जो पॉलिनॉमियल है, ये जो मेरा पॉलिनॉमियल है, ये टी को एनिलेट कर रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा मिनिमल पॉलिनॉमियल होगा वो डिवाइड करेगा दिस, ये यहाँ तक है। अब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दिया गया उसको यूज कीजिए। इस मैट्रिक्स के चार डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, राइट, चार डिस्टिंक्ट आइगन। तो जो मिनिमल पॉलिनॉमियल होगा इट कंटेन्स ऑल रूट्स जितने आइगन वैल्यू सब मिनिमल पॉलिनॉमियल के रूट्स होंगे। चार डिस्टिंक्ट रूट्स होगा तो मिनिमल पॉलिनॉमियल की डिग्री कम से कम चार होगी, करेक्ट। और चूंकि चार डिग्री का ये कैरी पॉलिनॉमियल होगा, उससे ज़्यादा होगा नहीं। साथ ही साथ जो डिग्री होगा मिनिमल पॉलिनॉमियल का वो चार होगा। ऐसा हम इसलिए लिख पाए क्योंकि आपने बोला है कि कम से कम इसके दिस लीनियर मैप विथ फोर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। और मैट्रिक्स भी, चूंकि ऑपरेटर भी आपका चार क्रॉस चार का मैट्रिक्स बनेगा, चार से ज्यादा आइगन वैल्यू होगा नहीं। और आपने बोला कि चार डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है। डिस्टिंक्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टिंक्ट अगर आप हटा देंगे तो फिर वी आर नॉट एबल टू राइट की डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनॉमियल चार हो, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के भी चार आइगन वैल्यूज हैं, वो चारों सेम है, चारों सेम है। तो डिस्टिंक्ट वर्ड आप कहाँ यूज कर रहे हो ये आपको ध्यान देना है। ओके, तो कोई ऑपरेटर है एन क्रॉस आर एन से आर एन के बीच में या बी से बी के बीच में, बी का डायमेंशन एन है, and they are claiming that it has n distinct eigenvalues, and somehow they have given you a polynomial which annihilate that operator and that degree is also n, then the minimal polynomial is going to be the same polynomial, because this polynomial annihilate this polynomial p lambda annihilate this, so minimal polynomial divide this, and degree of these two are same, and they are of same this p lambda is also your monic polynomial. If you look at carefully, it's a monic polynomial. Hence मिनिमल पॉलिनॉमियल जो यहाँ पर है और जो हमारा पी लैम्डा है, ये दोनों बराबर आ गए, दोनों के दोनों आपके बराबर आ गए। ओके, दोनों में कोई डिफरेंस अब नहीं रहा, ठीक है। सो अब वन आइगन वैल्यू है नहीं, क्योंकि वन ऐसे भी रूट नहीं हो रहा है, तो कोई वेक्टर नहीं मिलेगा जिसके लिए सही हो। देखिए, चीज़ों का आंसर हम वैसे भी दे सकते थे, बट एक चीज़ों को जब आप थोड़ा सा समझ के आंसर दोगे, अंडरस्टैंडिंग वे में दोगे, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा। और उसी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है किसी भी एग्जाम में। एग्जाम छोड़ो, जिंदगी के किसी भी पड़ाव में उसी का कॉन्फिडेंस की जरूरत होता है जो आपको पुश करे। आप जब कमजोर हो, डरे हुए हो, तो वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं अंदर से एक हिम्मत देती है आपको कि आप आगे बढ़ो, क्योंकि आपने उसके पीछे मेहनत किया है, आपने उसके पीछे पीछे चीजों को समझा है, डीपली समझा है। तो मेरा ही सजेशन है, थोड़ा चीज़ों को समझोगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। नहीं तो फिर आप ये लाइन नहीं लिख सकते कि मेरे पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी होगी, एग्जैक्टली पी लैम्डा के बराबर होगी नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, एनीवे, अब देयर एग्जिस्ट वेक्टर सच दैट टी भी वन इक्वल टू टू भी टू। अब टू उसका आइगन वैल्यू है कि नहीं चेक कर लीजिए। ये जो एनरेटिंग पॉलिनॉमियल दिया उसका रूट टू है कि नहीं, या मिनिमल पॉलिनॉमियल का टू रूट है कि नहीं। मिनिमल पॉलिनॉमियल पी लैम्डा के बराबर हो गया, तो पी लैम्डा इक्वल टू, जैसे यहाँ से पी टू इक्वल टू जीरो हो रहा था, किसी लोग बच्चे ने दिखाया कि इसका सॉल्यूशन में लोग लिख दिए थे पी टू इक्वल टू जीरो, ऐसे टू इसका आइगन वैल्यू हो जाएगा। अरे कोई भी एनालिटिक पॉलिनॉमियल का कोई रूट हो रहा है थोड़ी वो आइगन वैल्यू हो जाएगा। वो प्रोबेबिलिटी होता है कि हाँ भैया वो चांस है कि ये आइगन वैल्यू हो सकता है, गारंटी नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसको एनालिट आप लैम्डा माइनस वन टाइम्स लैम्डा माइनस टू भी कर सकता है, बट टू थोड़ी आइगन वैल्यू हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो थोड़ा सा समझ। ओके, ठीक है। सो ये आ गया उस बेसिस पे टू है यहाँ, इन दिस केस इट इज ट्रू, बिकॉज मिनिमल पॉलिनॉमियल हमारा वो एनालिटिक पॉलिनॉमियल के बराबर हो गया, बिकॉज चार डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज दिया है आपने, और जो एनालिटिक पॉलिनॉमियल उसकी डिग्री भी चार है, और मिनिमल पॉलिनॉमियल की डिग्री चार से ज़्यादा हो नहीं सकती। फॉर एवरी नॉन जीरो वेक्टर भी आपको दिखना है कि टू भी कॉमा थ्री टी भी, दिस इज एल आई, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, टू भी थ्री भी, देखिए
ये बोल रहा है कि कोई भी वेक्टर आप ले, कोई भी वेक्टर, दिस इज एल आई, ऐसा ऐसा होना चाहिए। ऐसा है क्या? अगर वी आइगन वेक्टर हो जाएगा तब तो गेम चेंज हो जाएगा ये, राइट? अगर वी आइगन वेक्टर हम ले लें तो टीवी तो लैम्डा भी का मल्टीपल हो जाएगा, तो ये तो डिपेंडेंट हो गया, राइट? है ना? अब चार आइगन वैल्यू आपने डिस्टिंक्ट दे रखा है, चारों के चारों रियल होंगे इन दिस केस, आप इसका फैक्टर कर सकते हो। ये जो पॉलिनोमियल है इसके चारों रूट्स रियल है, उसमें जाने की जरूरत भी नहीं है आपको। अब आपको इसका रूट निकालने की भी जरूरत नहीं है, एक रूट आप निकाल चुके हैं वी, टू टू जो इसका आइगन वैल्यू वो निकाल चुके हैं, ठीक है? तो टीवी ले लीजिए टू टाइम्स वी, ऐसा मिलेगा। आपको भी वन मिला है, राइट? तो भी वन लेके चलिए, टू भी वन, थ्री टाइम्स टी भी वन। अब ये जो आएगा ये सेट टू भी वन थ्री, और ये टू भी वन कितना आ गया? यस, टी वी वन इज नथिंग बट टू टाइम्स वी, सो टू भी वन, और ये आ गया आपका सिक्स भी वन। दिस इज डिपेंडेंट सेट, टू भी वन सिक्स भी वन, these are dependent sets, right? This 6v1 is nothing but the scalar multiple of 2v1. So it's a dependent. This is linearly dependent. Vector distinct है but dependent है. So for each vector it is true? No. ये तो एक के लिए निकला, ऐसे जो आपके पास चार डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स आएंगे उसके लिए भी होगा। तो चीजों को थोड़ा सा समझिए, है ना? थोड़ा चीजों को समझेंगे, मजा आएगा मैथ करने में, है ना? ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन। फॉर एवरी, एवरी लिखा है। व्हाट हैपन अगर मैं देयर एग्जिस्ट का बात करूं कि देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर सच दैट दिस सेट इज एल आई, क्या ये ट्रू है? वो सोचना आपके लिए एक्सरसाइज है। अगर मैं एवरी की जगह लिख दूं कि देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर, क्या ये सही है? बना के भेजना। कमेंट सेक्शन में नहीं लिखने की जरूरत है, बाकी बच्चों को भी आप सोचने दो। आप उतने उत्सुक हो बना के भेजने के लिए, एक कॉपी पेज में लिख के फोटो खींच के मेल कर देना आप नोबल फोरम 05 पे, ठीक है? ओके, टीज वन वन, ठीक है? क्या टी वन वन है? देखो, एनालिटिक पॉलिनोमियल को देख के या मिनिमल पॉलिनोमियल को देख के आप बता सकते हो कि हमारा जो ऑपरेटर है वो इन्वर्टेबल है कि नहीं। अगर मिनिमल पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म नॉन जीरो हो गया देन इट इज इन्वर्टेबल या इंजेक्टिव, बिकॉज फाइनाइट डायमेंशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, देयर ऑफ सेम डायमेंशन। सो इंजेक्टिव बोलो, ऑनटू बोलो, बाइजेक्टिव बोलो, होम्योमॉर्फिज्म बोलो, जो बोल सकते हो, एवरीथिंग इज सेम। बिकॉज यहाँ जो मिनिमल पॉलिनोमियल है उसका कांस्टेंट टर्म देखो नॉन जीरो है, तो सारे आइगन वैल्यू आपके नॉन जीरो आ गए। मतलब सारे डिस्टिंक्ट तो हैं ही, बट जो डिस्टिंक्ट में कोई आइगन वैल्यू जीरो भी तो हो सकता है, और जहाँ जीरो आ गया इंजेक्टिविटी लॉस हो गया ना, राइट? क्योंकि जीरो वेक्टर तो जीरो पे जा ही रहा है, एक नॉन जीरो वेक्टर भी जीरो जीरो पे चला जाएगा, इंजेक्टिविटी आपका लॉस हो गया। तो इंजेक्टिविटी आपका लॉस नहीं होना चाहिए, तो पहली बात तो कोई भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है? और वो गारंटी यहाँ से आ गया, ठीक है? सो टी इज मॉडल। कुछ लोगों ने तो यहीं पे कर दिया कि नहीं, चूंकि चार डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं तो ये इंजेक्टिव हो गया, मतलब बिना हाथ पैर का रीजनिंग, जिसका कोई नहीं रीजनिंग है, ना हाथ है ना पैर है। थोड़ा सा समझदार, इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, थोड़ा समझदार बनिए, अच्छे से चीज़ों को समझिए। अच्छे से चीज़ों को समझने में समय लगता है ना? और इस टाइप की चीज़ों को और डीपली सीखना चाहते हैं, मज़े से सीखना चाहते हैं, ताकि आने वाला एग्जाम जो आपका हो, चाहे TFR हो, नेट हो, गेट हो, या PhD का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत बड़ा फेल हो रहे हैं, जैसे अभी यहाँ से बच्चों ने ISI में निकाला, रैंक 1 आया मेरे स्टूडेंट का, वैसा ड्रीम है कि अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने का मन है, TFR में जाने का मन है, तो यार रेगुलर बैचेस उसके चल रहे हैं, ठीक है? तो आप जुड़ सकते हैं, अच्छे से मैथ को सीख सकते हैं और अच्छे प्लेस पे जा सकते हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट ये है कि मैथ में जिंदा रहना, जिंदा रहना। और जिंदा आप तभी रहोगे जब मैथ में आप सोचोगे, मैथ के प्रति आपका एक इंटरेस्ट रहेगा, है ना? मरे हुए की तरह मैथ सोचना बनाना उससे प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, एग्जाम पास कर जाओगे, बट एक जो हैप्पीनेस है ना मैथ्स में, कि एक चीजों पे खुल के चर्चा करना, एकदम खुशी मन से चर्चा करना, खुशी मन से मैथ करना, जब मैथ करो तो सारी चीजें भूल जाते हो, वैसी सिचुएशन अगर है तो बहुत ही खुश नसीब हो। उसमें लगता है कि डायरेक्शन की जरूरत है, तो आप जुड़ सकते हो, यहाँ पे रेगुलर बैचेस है, ठीक है? बाकी आई होप इसके थ्रू से आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा कि कैसे ये सारी चीज़ों का अप्रोच करना है। नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग बातचीत करेंगे। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, ध्यान रखिए अपना।